सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप जानते हैं कि ध्यान का अभ्यास यानी मेडिटेशन योग का एक क्रीम प्रैक्टिस है, बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। ध्यान का अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी मेमोरी बढ़ती है और मन की शांति मिलती है। कई सारे रोग इससे दूर होते हैं। इसीलिए हर एक योगाभ्यासी को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती आती है, सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि जब आप ध्यान के अभ्यास के लिए बैठते हैं तो उस समय आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर बिना शरीर को हिलाए डुलाए इसका अभ्यास करना होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि किस आसन में बैठ के हम ध्यान का अभ्यास करें। बहुत से लोग पद्मासन नहीं लगा पाते, सिद्धासन नहीं लगा पाते, स्वास्तिकासन नहीं लगा पाते। तो आज मैं आपको सुखासन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में ईजी पोज कहते हैं। अगर आप सुखासन में ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप बहुत देर तक इसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि यह सबसे आसान और सबसे आरामदायक आसन है। तो आइए देखते हैं सुखासन का अभ्यास कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो सुखासन है बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत आसान ध्यान करने के लिए आसन है। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैर इस प्रकार सामने आपको कर लेना है। दाहिना या बायां कोई भी पैर आप पहले मोड़ेंगे और तलवे को, मान लीजिए आपने दाहिना पैर मोड़ा, इसके तलवे को बाएं जांघ के नीचे, बायां पैर अगर मोड़ेंगे आप फिर तो उसके तलवे को दाईं जांघ के नीचे इस प्रकार रख लेंगे। प्रयास करेंगे कि आपके घुटने जमीन के जितना नज़दीक हो पाए उतना जाएं और आप अपने तर्जनी और मध्यमा उंगली को आपस में इस प्रकार मिलाएंगे। फिर उसको चाहे चिन्ह मुद्रा में ऊपर की ओर या फिर ज्ञान मुद्रा में नीचे की ओर इस प्रकार रख के बैठ सकते हैं। ध्यान इस बात का रहे कि आपके रीढ़ की हड्डी, नेक और हेड तीनों वर्टिकली एक लाइन में रहें, लेकिन पूरे शरीर में इस प्रकार का तनाव भी नहीं देना है। कई बार लोगों को सीधा करने के लिए, सीधा बैठने के लिए कहा जाता है तो इस प्रकार तन के बैठ जाते हैं। ये भी गलत है। आपको सीधा बैठना है लेकिन शरीर हमारा शिथिल रहे, कोई तनाव ना हो। कोहनी को हल्का सा मोड़ लेंगे यहाँ से तो आप आराम महसूस करेंगे। इस प्रकार एकाग्र होकर आप बैठ जाएंगे। आपके चेहरे पर कोई तनाव ना हो, आपके शरीर में कोई तनाव ना हो। यह सुखासन है। इसमें आप ध्यान की किसी भी विधि का अभ्यास बैठकर कर सकते हैं। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते, स्वास्तिकासन नहीं लगा सकते, वो सुखासन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। इसमें एक समस्या आती है। आप देख रहे हैं कि शरीर का पूरा भार इसमें हिप पे, नितंब पे पड़ता है। इसीलिए अगर बहुत देर तक आप बैठते हैं तो हो सकता है किसी किसी को पीठ में थोड़ा सा दर्द या भारीपन का अनुभव होने लगता है। तो आप चाहें तो इसके नीचे आप तकिया लगा सकते हैं, दोनों घुटने के नीचे। इससे आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलेगा। वैसे जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में पूरा सपोर्ट दोनों घुटने का, थाई का और आपके हिप का, नितंब का पूरा सपोर्ट रहता है, पूरे शरीर के वेट का। तो शरीर का भार पूरा चौड़े क्षेत्र में फैल जाता है, इसीलिए पूरा भार मालूम नहीं पड़ता। लेकिन सुखासन में अधिकतर भार हमारा हिप के, नितंब के ऊपर ही पड़ता है। इसीलिए कभी कभी हो जाता है आपको कमर में दर्द का अनुभव, लेकिन फिर भी इसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। प्रयास करिए, नीचे कुछ तकिया लगा लीजिए। अगर आप पद्मासन में अभ्यास कर रहे हैं या सिद्धासन में अभ्यास कर रहे हैं, लगा कि आपका उसमें अब दिक्कत हो रहा है बैठने में, तो थोड़ी देर के लिए आप उसमें सुखासन में आ सकते हैं। अधिकतर लोग इसको करते ही हैं। आप सामान्य रूप से भी इसमें बैठते हैं अपने घरों में, लेकिन ध्यान देना है कि जब आप ध्यान के लिए बैठें तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, गर्दन और सिर एक सीधी हो। वैसे हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जब भी बैठें सीधे ही बैठें। तो मित्रों, यह है ध्यान करने के लिए सुखासन का अभ्यास था। बहुत आसान अभ्यास आपने देखा है। तो आप जब भी ध्यान का अभ्यास करें तो आप इसमें बैठ सकते हैं। कभी भी घर पे ही बैठे तो इसमें बैठ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर किसी योगासन, योग क्रिया के बारे में बताऊंगा, उसके लाभ के बारे में बताऊंगा, उसको करने की सही विधि क्या है, सावधानियां क्या हैं, सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे को भी शेयर करें, ताकि और लोग भी योग से जुड़ें, योग का अभ्यास करें, जिससे वो भी स्वस्थ रह सकें, खुश रह सकें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। हरि ओम, जय हिंद।